मान लो आप नौता खाए गए हो, अगर खाए पाए वो ठीक बा और कब को भीड़ रहा है और खाए नहीं तो आदमी जो रास्ते करे ना रास्ते फिर वापस लाओ ये भैया ये तो बाहरी बाहरी का रहे हो और खाना ना खाए हो। देखो एक खास बात हमारे खिया ना, जैसे कुछ लोग है नौता का इतना शौकीन है जाइए तो बहुत शांत जाते हैं, शांत से एकदम, और जब खा ले खाना उधर से कहीं ननोए कम रहा कोहड़ोए कम रहा, पुड़िए ना मिली, पनीर ना होता टाइम पे, रसगुल्ला कट दे है, ये स्कूल बताता होता। लेकिन ध्यान दे रहा हूँ मैं भले बताता होता, लेकिन उनकी जो माध्यम बा आए वाला रास्ता ना वो सेम रहा है, जो उन्हें कहीं जेहे डहार के वही कहीं फिर रही है। तो प्रकाश के कौन से परिवर्तन है भाई, जब कौनो किरण कांच पे पड़े और पड़े के बाद में वापस जाए। अच्छा तो वापस कैसे जाते हैं, देखो इस एग्जाम्पल बाहर अब भाई आप वापस जाते हो, अब भाई यही बंद होते कोचिंग आज या फिर गेट बंद होते तो वापस जाते हो ना, तो वापस क्या जाते हो आओते हो यही रास्ता कहीं तो जाते हो सोलह कमरा नहीं जाते यही कहीं ना आओते हो, है ना भैया। मुद्दा ये बात के बाय ना कि जौने माध्यम से हम आई थी अगर काम होगा ठीक और ना काम हुआ तो फिर वही माध्यम से वापस आई थी, है ना भैया ये होता है। लेकिन ध्यान दे प्रकाश वाली बात पर, प्रकाश कांच में होता परिवर्तन, लेकिन ध्यान दे कंडीशन बाय कि कांच के एक और ना पेंट कीन जाए। अब पेंट तो कब ना बिगन भाषा में कब कलाई का हम लोग, तो देखो ई मान लियो है सतह चिकना, अब ई पे यहाँ पे प्रकाश पड़े तो आर पार हो जाए, लेकिन जब हम पेंट कर दिए ना ऐसे पेंट कर दिए दोनों एक तरफ, अब पेंट करते मानना अब प्रकाश वापस ना हो जाए पाए, है कितना भैया, अरे वो वापस ना जाए पाए भैया तो कैसे जाएगी, तो ऐसे प्रकाश पड़े भैया। अब पड़े के बाद माना जैसे माने हवा से आवता, हवा से, हवा मतलब एयर का जाएंगे उसमें, एयर से आवता रहा अब पड़ा कांच पे, अब पड़े के बाद माना फिर वही माध्यम में वापस चला जाए। ध्यान दीजिए जौने माध्यम से आवा हवा से आवा हा अब हम फिर दे दो वापस, जैसे आप लोग नौता खाए जाते हो तो घर से आए हो रास्ता कहीं और ना पाए नौता फिर वही रास्ता कहीं वापस जाते हो, है कि ना, मतलब माध्यम सेम बात। तो ये जो किरण आवत पाए ना इसके नाम पाए आपतित किरण, आपतित ना जो किरण के नाम पाए आपतित किरण, ध्यान दीजिए। और जो यह जात में टकराएगा ना उसके नाम पाए परावर्तित किरण, नाम परावर्तित किरण नाम पाए। अब ध्यान दीजिए तो माध्यम तो एक ही बाय ना, देखो हवा आवा हा रास्ता नहीं पाई पेंट कर चुका है हम तो आर पार प्रकाश जा ना पाए तो वापस चला जाएगा माध्यम में, तो दोनों माध्यम किरण आवे और टकराए बाद में फिर वही माध्यम में वापस ले जाए पूरी। तो एक घटना का प्रकाश के परावर्तन कहा जाए हिंदी में लाइन में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी कलाई की आवाज के सतह से टकराए और टकराने पश्चात फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना कहते हैं प्रकाश का परावर्तन रहेगा। एक है दो नियम बना इतने भी बात कि देखो एक किरण जो आवत बाय ये बिंदु टकरान वही आओ बना ये मिला, और जो नहीं जात बाय ना ये नहीं जात पाए उसके बाद में अगर हम खिड़की पर से एक रेखा खींच डाली है ठीक है ना मुझे अभिलंब कहा था इसमें नॉर्मल अभिलंब। अब ध्यान दीजिए तो आपतित किरण भी नहीं जात पाए ये बिंदु से, परावर्तित किरण भी नहीं जात पाए और अभिलंब भी नहीं जात पाए, मतलब कहा जाए कि तीनों किरणियां ना एक बिंदु पर पाए, तो कहा जाएगा प्रकाश के परावर्तन पहले नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर है ना भैया। अब बिंदु का नाम अगर आपतन बिंदु नाम आए तो आपतन बिंदु पर है, और बिंदु का नाम ना रखे हो तो केवल बिंदु कहा जाएगा, है ना। तो कहा जाएगा प्रकाश के परावर्तन पहले नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा विलंब तीनों एक ही तल पर है। और के दूसरा नियम कहा है, ध्यान दियो एक रेखा पर कितना कोण बन भैया 180 बनत है, और अगर मान लीजिए 180 का हम ऐसे बांट दे भागों में तो ये तक ना रहे 90 रहे, यो तो 90 रहे फिर, और मान लो अगर हम इक्का बांट दे तो ये रहे 45 मार्क, यो तो रहे 45 मार्क, और सेम कंडीशन ऐसे हम करो ऐसे का बांटो तो आधा करना रही 45, यो तो रहे 45 मार्क। तो ध्यान दो जवन कोण हमार ई नहीं करा वही ई वही ई वही ई, मतलब एक रेखा का ना हम बांटे 4 भागों में 1 2 3 4, अगर 45 का हम 4 से गुणा करबे ना तो कितना होती 180 बराबर, क्यों क्योंकि एक बाटे 3 भाग 4 भाग बाटे, तो एक कोण जितना होता है तो एक कोण बाय, तो कहा जाए ना जोन आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण उसका नाम है आपतन कोण, आपतन कोण कहा दिया आपतन कोण, इसका लिखा है ना आई लिखा कोण आई है। अब जोन बने अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच से बने कोण उसका नाम है परावर्तन कोण, परा तो परावर्तन कोण ये इका इका ना इका नाम बाय इसका रिफ्लेक्शन कहा
लिखते आर से कोण आर। हाँ तो ये बताओ कोण बाय ई वाला 45 तो इनमें 45 बाय तो इसका मतलब हुआ कि है ना भैया इसको आ जाए भाई आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के होता है बराबर। तो ध्यान दे रहे भैया ना हमेशा इनके दो नियम बाय प्रकाश के पतन के। पहले नियम का बाय कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। और दूसरे नियम की कहा था ना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये बताओ अब कह दी कि 60 अंश बाय तो ये कितना हुए 60 ही हुए। अगर ये 40 बाय तो 40 से हुए। अगर ये 50 बाय तो 50 से। लेकिन आपसे ना इसमें कुछ एक जानना अगर ये पूछे कि कह दे भैया हो ई बाय 50 डिग्री अब इनके मान बताओ तो कैसे जान देखो अब ये तुम दिमाग आई हुई अब लाइन लटा के देखो हमें पता बा कि अपने पता कोण पूरे पे 90 और इसका बाटन दो भाग में बाटन ई तो कुल मिला के कितना चाहिए 90 हो चाहिए कुल मिला के। अब ये कितना दे भैया 50 दे तो कितना हुए फिर 40 ना हुए। और हमें पता बा कि के नंबर है कोण कोण है के नंबर प्रथम कोण है और उसके बाद में जो नियत कोण बने उसके बाद आपतन कोण तो जितना ई बने उतना ही बने। तो ई बताओ अगर ई का दे दिए तो पहले ई निकाल लियो और ई करते मानना फट से सेम कह दियो सेम दूसरे चलते रहे। चलो ये बताओ भाई सभी अच्छे से कि अगर आप कह दी ना ई बाय 60 अंश बार तो ई कितना हुआ फिर ई बाय 60 30 हुए ना दोनों कैसे ई बाय 60 ये 60 हुए और तुलना कितना थे 90 अंश तो 60 मतलब 90 कितना कमी बार 30 कमी बार तो 30 अंश हुए। ये है सवाल को भैया स्टार्ट में छोड़ा गया। तो ध्यान दे रहे प्रकाश के प्रतिबिंब जो कल चलते क्लास ये सब पढ़ा रखता था तो अपने अंतराल की कल वाले सभी लिखत रहे और आज अपन लिखत ना हो तो बात क्या होते है अगर लिखे तो लिख लियो ना तो मतलब अगर टाइम पढ़े चले तो ऊपर लिखे करो। चलो ठीक अब देखो तेरे पास क्या चल रहा भैया दर्पण के बारे में भैया दर्पण के बारे में। चलो ये बता भैया कि दर्पण के प्रकार होते हैं तीन नाम का पावा हाँ समतल बाय उत्तल बाय अवतल बाय कल ये सब वही लगा बात का कि भाई दर्पण अपना है दर्पण इसमें मिरर देखो ये यहाँ पे 3 तरह के कौन कौन है भैया अवतल और भैया उत्तल और क्या भैया समतल। चलो हमें ये बताओ आप लोग अच्छे से एक नाम कुछ और रहा है थोड़ी हाँ अभिसारी कहा थी का ध्यान दे रहा लेंस में एक नाम अपसारी लेकिन दर्पण में अभिसारी ध्यान दे उल्टा हो चलता है अभिसारी दर्पण एक नाम क्या भैया अपसारी 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 दर्पण और भैया एक नाम क्या रहा केवल प्लेन दर्पण प्लेन मिरर बस प्लेन मिरर ध्यान दे भैया अच्छे से। अब ये प्लेन कुछ भी लगा लो उतना समझो बात का ठीक है ना। देखो अब इके नाम कुछ और है इसमें कहा कान के भी कहा देगा हाँ भैया कान के मिरर है कि ना इके नाम का कान वेक्स मिरर इके नाम का प्लेन मिरर है ना भैया। अब देखो ध्यान से इसलिए देखो ना क्योंकि इसका हिंदी में पूछा था आपसे जनरल ना इसलिए हिंदी में इसलिए कान के वैसे लिख दे कान के अरे भैया इंग्लिश माना लिखा हुआ नाम केवल बाकी नाम हिंदी माना तो ध्यान दे रहे ना ये जो लिखा हुआ अवतल अपन ये अवतल के नाम होते हैं अपसारी और कान के भी कहा उत्तल के नाम पर अपसारी और कान के भी कहा और समतल के नाम पर प्लेन कान उत्तल। चलो ठीक है कल आओ बात ना ये बताओ भैया अच्छे से आप लोग कि केमा कलई बहरे और केमा अंदर होते देखो जो ना अवतल बात यमा कलई बहरे जिंदे है ना भैया कलई मतलब पेड़ और उत्तल में ना अंदर भी जाते ये सारी बात कर लो हो चुका ना भैया और समतल में दोनों एक हो गए चाहे इधर कह दियो लेकिन ध्यान रखो कलाई हमेशा यक्के और की कहते हैं कि दोनों तरफ वो दियो उठाए के पेड़ कौन एक होना भैया तो ध्यान दे अगर कौनों एक और कलाई हुए दर्पण बने और दोनों रंग पेड़ दे तो लकड़ी बन जाए लकड़ी का खत्म हो जाए। अरे भाई देखो अब भाई देखो ध्यान दो अब भाई एग्जाम्पल बताइए वो सही जैसे अब भाई मान लीजिए कि तू नौता खाए गो एकदम बैठे हो तो नौता कहा दे और दोबारा बैठ गए तो हाँ कहा दे वट चाहा हाँ दोबारा खाए बताओ ये बताओ कि प्रकाश के परावर्तन में या प्रथम करेक्ट आई माध्यम सेम होना जरूरी बा कि अलग अलग चाहिए सेम अगर सेम ना रहे तो वही परावर्तन कब ना हुए ठीक बताओ पूनम आप ये बताओ आपतन कोण का मान जितना होता है उतने प्रथम कोण के मान होते अलग अलग होते उतने होता उतने
ठीक है। ये बताओ कि अगर मान लिया कोण आई के मान कि आपन कोण के मान बात 60 अंश तो कितना है 60 नहीं होगा ना। अभी हमने बताया था कि कोण आई के मान कोण आर के होता है बराबर, तो जितना होगा परावर्तन आपतन कोण होता है परतन कोण है ना भैया। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम नियम बोलबा अब आपका ये तय करे कि कौन नियम आई। चलो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा अभिलंब तीनों एक ही तल में। पहला नियम आए मतलब बताओ कि कोण आई बराबर कोण आर कौन सा नियम है। दूसरा नियम आए अच्छे जो दर्पण के पहले बोलते हैं तीनों नाम बताओ। हाँ अवतल उत्तल समतल, हालांकि नाम चयन कर सकते हो लेकिन ध्यान दे ही दे रहे हो ना कि जोन बताए ऊपर दोबारा ना बोले, जैसे समतल का नाम ले लो दोबारा समतल ना बोले। ठीक बात। अच्छा ये बताओ कि अपसारी के नाम है अपसारी दर्पण। हाँ उत्तर का और अभिसारी। अच्छा ये तो कि कान के पे का कान के अवतर का और कानवेक्स। ठीक बात ना भैया। अच्छा तो कौन दर्पण है जो कलाई बहरे होते हैं बहरे अवतल मान और कलम अंदर होते हैं। अच्छा ये दर्पण में कलाई दोनों ओर होती है एक ओर होती है। हाँ जिसे नौता होता है एक दाएं खा वाला दोबारा खा लेना नौता है, दोबारा देखा तो हाँ खाते हैं। हाँ खा सकते हैं मगर खाते नहीं है। क्या आप कभी खाए हो नौता? हम तो यही मारा ना जब कहाँ बैठते जो बुढ़वा है उसी से बैठते, क्योंकि बुढ़वा लोग ना भैया आराम से खाते हैं और जब ये गिरहरों में जले तरह को लिखा उठ के तुलते और उठे पर ये का। अभी बताओ बैठे पल खिलाए के दूर पानी पूरा पातला को बढ़ी का इधर बच्चा उठ गया उधर बच्चा उठ गया तो अकेले बैठा रहा वो मजा आए ना। अजन बुढ़वे है ना वो उठवा नहीं करते, वो इंतजार करते उन्होंने हाथ धो तो उठो ही हाथ। वो समय पता चला कि शिष्टाचार की कावा मानवता तो ये ना हाथ जब तू खाओ दुनिया ना और वही फायदा हो जाता तुम्हारा। देखिएगा पहले क्या बात इंसानियत 15-20% बची बात तो इमा का हुआ है ना कि लोगों ये मानत ही कि अगला खाद बा तो उसका सहायता करी मतलब हेल्प करी कॉपरेट करी कि मतलब कि अगर अच्छा ना लगे ना अब तो बगल यहाँ खाए के दोबारा हाथ धोते अतात जो हमारे को पड़ता है मजा। लेकिन हाँ तो बफर में तो यही हमारा ज़्यादा बफर खाई थी क्योंकि बफर में से क्यों कुछ बोले करे भैया कितना देर खापो जितना देर खा पाओ जब मन के तो खाओ। यहाँ तो भैया अपने क्या हमारे क्या न तो ना तो कल जब बाद ही आए जब खा ले हो तो उठी तो कोई एक देते मुँह देख के हमारा तो लगा बच्चा एक देता रहा पहले तो 2 दिला तो अच्छी देता रहा। ये मैं हेडिंग बनाओ हेडिंग बनाओ लिख लियो बहुत अच्छी बात लेकिन कुछ बात का समझ में आ गया आपका ये तो धुरिया थे। चलो देखो ध्यान से हेडिंग बना लियो देखो दर्पण हेडिंग बना कराना हेडिंग बनाओ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। हेडिंग बनाओ दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कौन दर्पण का उपयोग होता है कैसे जानो। देखो भैया दर्पण के उपयोग हुआ हुए ना जहां प्रकाश आर पार ना करे काम रहा है, जैसे कि टार्च जो टार्च पर जो आगे लागत है वो लेंस रहा है लेकिन जो टार्च के पीछे लागत है वो दर्पण रहा है। वैसे देखो ध्यान दो इसे मान लिया ये टार्च है जो यहाँ पर लफला रही जो लेकिन सामने लगा लेंस है दर्पण में कलई की जाते हैं तरफ ना मैं कलई थोड़ा ना की बात प्रकाश का आर पार रहते हैं लेकिन जो बगल बगल लगना इधर दर्पण रहते हैं। ध्यान दे रहो अब तो ना टाचा पहले होते सिल्वर कलर का होते सिल्वर कलर का स्टील टाइप में होती तो बल्ब लगा छोटे मार और आ रही रहा है दर्पण लगा रहा ताकि ऊपर का सोना सबका बटोर एक बिंद पर डाले वो काम कर रहा और आगे लेंस लागत है। हाँ भैया देखो और ध्यान दियो आपका जो हेडलाइट रहा हेडलाइट गाड़ी के हेडलाइट में आगे लेंस लागत है लेकिन जो पलक के पीछे रहता है वो दर्पण रहता है। हाँ वो छोड़ो ये बताओ आजकल आप लोग साइड देखते हैं गाड़ी चलाओ थे ना तो पीछे देखता है शीशा लगा शीशा ना पश्चिम में देखता है मतलब पीछे वाला सीध देखता है तो कौन दर्पण लगा था उत्तल दर्पण लगा था उत्तल दर्पण ताकि बड़े चीज के ना छोटा दिखाए है ना। देखो आजकल डॉक्टर लोग झोला छापना है जो ठीक ठाक डॉक्टर है जिसमें मतलब खोले क्लिनिक खोले बा या क्यों ऊपर बा वो जो दांत वहाँ देख पड़े आपका या कौन चीज देख पड़े कान वान ना तो कौन दर्पण लगा होता है अवतल के यूज करते हैं। अच्छा ठीक कुछ नाई लोग रहते हैं नाई लोग जिसे आप जाते हो ना बाल कटवावे नाई लोग देखो अगर बात है गोल्ड स्मिथ के मतलब सोनार के तो हुआ लगाओ तो सिंपल मिरर लगाओ सिंपल मिरर जो सोनार लगाओ लेकिन जो नाई लोग लगाओ ना देखो भाई नाई लोग काम करवा आपके चेहरा ना बड़ा दिखाओ
आप देखो बार कटाओ हुआ जरा पर बहुत अच्छा बार, वही बार कटाओ अपने क्या देखो शीशा में कहते जोन मिल काटे बार ना चमक दिखा खाने इतना है वो जान में आवत है ताकि आप चेहरा हरा भरा दिखाई पड़े खिल दिखाई पड़े। ध्यान देके जाओ। अब इना कि गुमटिम खोले हुए कोनो और लगाए दर्पण उसना लगते जो शोरूम खोले है नाई लोग या कौन दुकान खोले थे मतलब कमर पर खोले ना वो लगाओ दर्पण और लगते ना समझ बड़ा की तो दर्पण रहते वो कौन दर्पण नाई लोग जो लगाओ थे अवतल रहते है। ध्यान नहीं दे रहे ना। हाँ बड़ा दिखाई पड़ता कि भाई अगर कोनो चीज बड़ा दिखी बा तो अवतल पे लेंस में उल्टा बा और कौन सी कहते हैं छोटे तो उत्तल पे। तो मैं लिखो तेरा लिखो लिखो गाड़ियों के पीछे वाला दृश्य गाड़ियों में देखो गाड़ियों में पीछे वाला दृश्य देखने के लिए अब ये तो बाना कि पीछे मुड़ देखो पीछे मुड़ ये तो क्यों कहे ना देखो देखो गाड़ियों के पीछे वाला दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कब कब होता है साइड मिरर में कौन दर्पण लगाता है साइड मिरर साइड बगल में और मिरर में दर्पण होते हैं तो कौन है उत्तल लगाता है। गाड़ियों के पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो मैं लिखो ए बच्चा लिखो नाई लोग अपनी दुकानों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण ध्यान दे रहे भैया अवतल पे देखो नाई लोग अपनी दुकानों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखो नाई लोग अपनी दुकानों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इतना हो भैया आगे डॉक्टर लोग जो रहे ना ये जो डॉक्टर लोग है लेकिन ये ना डॉक्टर लोग जो दुकान खोले है गुमटी में जो कमर में दुकान खोले जो क्लिनिक खुद के बाद या फिर कोनो रहा हॉस्पिटल में रहा है वही के हम बात करते हैं है। तो ये मतलब डॉक्टर लोग आँख कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। देखो डॉक्टर लोग नाक और कान अखियां कहाँ लगाई हैं गलत हो गई हल्का से वीडियो में लिखो नाक कान को देखने के लिए नकटी हाँ नकटी तो जम गवाए और निकट नहीं ना तो काव देखी है डॉक्टर लोग हला हला की और तो पढ़ते लिखो डॉक्टर लोग नाक और कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कान का बहुत बीमारी सबकी हुई मत देखो बच्ची बताई ये रोड पे जब बंद बना तो बाहर करके दिखाओ अपना गर्दा उड़ाता है और सबके कान में बहुत बार है ध्यान दे रहे हो ये सबको रूई लगा चलो मर जाओ ट्रैक्टर के मार आगे देखो समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग जो घर में लगाओ सिर्फ लगाया रहता 5 पौला लाती 10 पौला उनमें समतल दर्पण आता है। देखो समतल 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 दर्पण का उपयोग समतल दर्पण को घरों के शीशों में करते हैं। सिंपल या सुनार लोग करते हैं सुनार लोग भी करते हैं। सुनार लोग होते ना बेचते कीली टप मटर माला सब वही अब उसका हाँ देखो समतल दर्पण का उपयोग घरों में तथा सुनार लोग करते हैं। सुनार लोग करते हैं इतना होगा आगे लिखो भैया। अब अपने सब लिखा जाए ना ऐसे के अलावा ना कि लैब में भी यूज होते समतल दर्पण के जैसे अगर कौन सी अगर केमिकल मिलाओ पाए तो समतल दर्पण की अब घटा बड़ी रही तो मिलवे नहीं करे केमिकल में पता चलेगी तो समतल दर्पण की हो इसका उपयोग प्रयोगशाला में इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है लैब में इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है पता नहीं भैया ठीक। अब एक काम करो हेडिंग बनाओ लिखो देखो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ज़्यादा बताओ ना आपका बहुत छीठी बा अवतल में और एक छिपा उत्तल में तो साथ छिपा कुल मिला के लेकिन हम सब ना बताओ भाई जो मेन में बता दी बात लिखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मेन हेडिंग है। अब मैं पढ़ा दो हेडिंग पढ़ा दी ये टू पहले वो बताओ बिंदु के बारे में आपका कि कौन बिंदु कौन काम बा है उसके बाद बताओ आपका दर्पण के बारे में कहाँ से बने प्रतिबिंब। देखो भाई अगर बिंदु जनबो तब तो जानकारी फोकस का हुआ सी का हुआ पी का हुआ है
और जो जनबो ना तुमको गड़बड़ की कहानी देखो ध्यान से भैया। अब पहले अब दो मेन हेडिंग बनेगा ना कि अवतल दर्पण तत्काल क्यों बनना ना। अभी मैं हेडिंग बनाओ, देखो हेडिंग बनाओ, देखो दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु, देखो दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु मेन हेडिंग होगा। अभी मैं लिखो सब हेडिंग, सब मतलब हो कि उप हेडिंग आई वाइस, देखो दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु मतलब है भैया। अब ध्यान दीजिए, देखो जिसे पूछबे वो बताए, हमें पूछेंगे कि अपन जिंदगी बनाई, बताओ ये बताओ क्यों बताए ना, बताओ अंशिका क्या है ये, कौन सा दर्पण, कहाँ से, कोई बोलेगा नहीं, बताइए आप रीमा कौन सा दर्पण है, क्या है, कांच है, कांच ये, चलो ये कांच है, बताओ कौन दर्पण आ गया, अवतल कौन दर्पण आ गया, हाँ जैसे आप लोग मौके पे बच्चे है या क्यों दीदी हो है ना, लेकिन जब लाज मटिया ललका ऐसे तो क्या बन जब औरत, तो माटी लागे तो बना ना कि प्लेट बन गई औरत, वैसे जब पेंट करबे तो दर्पण बने, बन थोड़ा दर्पण बने, अब होगा पेंट ऐसे लियो या अब इनके नाम हुए दर्पण, अब नाम पेंट भवा ना अब बने। बताओ लाल माटी निकाले लगा के पहले औरत बन गई है महिला, देखो इके नाम पर M1, इके नाम पर M2, ऐसा कहेगा कि पहला अच्छा है दूसरा अच्छा है, तो यम फॉर मिरर, तो M1 M2 आ दो अक्षर है ना। ध्यान दो ये रेखा से जा रही है, ये रेखा जहां पर मिली है उसका नाम है भाई पोल, पोल की स्पेलिंग होता है POLE पोल, इसके मतलब पहले क्या P, जैसे लिखने के नाम चांदनी तो पहले से करो C, पूनम तो करे थे इनके पहला P, वैसे ध्रुवाई क्योंकि काफी पोल तो पोल के P, मतलब क्या ठीक। अब इनसे कुछ इनका दूर लेके यहाँ पे एटी बिंद रहे होकर और फोकस फोकस और उनके स्पेलिंग बाय यप से बाय ना फोकस का इधर यप से जितने दूरी ई बाय उतने सेम दूरी आगे भी रहे, उसका नाम है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र का कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसके नाम में इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर इसमें सी रहा शुरुआत में, तो कर्वेचर माना सी बाय दो सी दुनिया। अब ध्यान दो अगर हम और जावे इकरे बाद हो जाए लगे तो कहा जाए अनंत, कहा जाए अनंत कहा जाए। ध्यान दे भैया, अब जौने रेखा पर तीनों बिंदु से वाले हम हैं, तो हम हैं अम्मा हैं और सभी बात मेरे किया गया ना। तो अगर ये बताओ अगर सब मिलके कहा जाए क्या कहा जाए परिवार, परिवार जितना सब मिले ना तो पी आर EF आए इसी आए, तो जौन तीनों बिंदु देख पे बाय का नाम का बाय मुख्य अक्ष कहा दिया, इके जौन रेखा बाय ना रेखा का नाम बाय रेखा मुख्य अक्ष मेन एक्सिस का दिया मुख्य अक्ष अक्ष। देखो ऐसा ऐसी रेखा जौन तीनों बिंदु रहा तो नाम मुख्य अक्ष कहा थी, इटिका ना इनका यानी रोजगार नहीं बन सकता तीन तरीका, मेन परिवार है कहा बाबू आ बाकी सब बच्चे हैं। अब ध्यान दो जितने दूरी ई रहे उतने दूरी हमारी ई पक्की बात बाई, जितने दूरी हमारी ई रहे उतनी दूरी बात। ई बताओ अगर ये 10 बार तो ये कितना हुए 10 हुए, अगर ये 20 बार तो ये 20 हुई। चलो मैं ये बताओ अब कह दी ये पूरे क्लास में सबसे शांत आदि पूनम हो, तो एक बात है शांत के ना, अगर हम ये कह दी कि पूनम ने शांत क्यों नहीं लाया तो बात तो शांति वाली होता है। तो अगर हमें कह दी कि भैया इतना दूरी 10 बार तो इतना 10 हो गए मतलब, अब कह दी कि आप बताओ कि पूरी दूरी 20 बार ये लगा तो ये कितना हुई 10 हुई। मतलब अगर हम कुल पता पाए ना तो आधा कह देवे, अगर आधा पता पाए तो दूरी कह देवे। सूत्र बना भाई यह बराबर r/2, ये कैसे आया बात सूत्र से आया भाई, अरे भाई सीधी बात है ये r को त्रिज्या है। देखो अगर कुल दूरी बा 20 आधी कुछ तो आधा कह दियो, कुल दूरी बात 30 आधी कहते हैं तो 15 कह दियो, कुल दूरी बात 40 आधी कहते हैं तो 20 कह दियो। लेकिन अगर हम 20 दे देता हो अगर पूरी दूरी बताओ तो अगर 40 जब पूरी कहाँ पे तो दूसरे गुणा करो और आधी कहाँ पे दूसरे भाग करो, आधी कहाँ पे दूसरे भाग करो और पूरी कहाँ पे दूसरे गुणा करो। ध्यान देगा अब हमारे पास सूत्र मान यह बराबर r/2 समझ के लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ फार्मूला यहाँ r मान दे तो एक मान पूछे, एक मान दे तो r मान पूछे लगेगा। अब ध्यान दियो
हर दूरी हिंगत नापी जाती है ध्रुव से, चाहे फोकस से बात की जाए, चाहे बात की जाए केंद्र के, चाहे की बात की जाए, ध्रुव से ही नापी जाती है। देखो आप दिन में चाहे जहाँ बन रहा हो, चौक, मकबरा, गुलाबाड़ी, यूनिवर्सिटी कहूँ बन रहा हो, सच घर ही जाओ, है ना। तो ये चाहे जहाँ रहा है, नापा जाए दूरी कहाँ से, ध्रुव से ही नापा जाए दूरी। यही स्टाइल लिखो आप लोग कलम से। चलो लिखो वक्रता केंद्र, लिखो वक्रता केंद्र तथा फोकस, लिखो वक्रता केंद्र तथा फोकस की दूरियों को ध्रुव से ही नापते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस की दूरियों को ध्रुव से ही नापते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस की दूरियों को ध्रुव से ही नापते हैं। अब चाहे एफ से जाग पाए पी पे, चाहे जाओ सिर्फ जाओ पी पे, आपको यहीं गुजरे के पड़े मियन यही हुआ है। आगे लिखो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लिखो फोकस दूरी हमेशा, लिखो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे ध्यान दे भैया, तो हम कहने भाई ई आधी हुए कि करे पूरे के ना, ई पूरे के आधी हुए तो क्या बने, F बराबर R/2। बोलो आधा बाय कितना आई त्रिज्या भैया, R/2 कितना, आधा बाय। तो अब कह दी कि अगर R के मान मानो 50 तो F मान कितना हुए 25 हुए, अगर R के मान 60 बात तो F मान कितना हुए 30 हुए, और R के मान बात 150 तो F मान कितना हुए 75 हुए। मतलब हमेशा आधा ही होता ना भैया। ठीक, तो भैया जरा लिख लियो आप ना कि हमेशा F बराबर R/2। ई भाई तो पूछे क्या उदाहरण है, सीधा फार्मूला पूछ लेते डायरेक्ट है। अच्छा अगर मान लो F को मान दे, R को मान निकालिए ना, दूसरे गुणा कर दियो। अगर यह R के मान दे भाई पूछे F के मान तो दूसरे भाग करबो, और अगर E के मान दे भाई और E के मान निकाले कहा भाई तो दूसरे गुणा कर दियो, है ना भैया। जानते हो करेगा, लिख लियो फार्मूला, लिख लियो F बराबर R/2 आए तो लिख लियो। नहीं इस्तेमाल R ही रहा था। सुनो तो त्रिज्या का हमेशा लिखा इस्तेमाल R से लिखा था, रेडियस का था ना, रेडियस कब देखो लिखा था कैपिटल में, बहुत कम नहीं इतना के बराबर। अरे चलो ठीक है, कहूँ देखो अलग बात है, बाकी इस्तेमाल R ही रहा भैया है, ठीक ना होगा। अब इतना कुल होगा हम लोग के दूरी उरी है। अब ध्यान दो, चलो हमें ठीक सवाल पूछना आपसे, जरा बताओ सभी, तो अगर तैयार बात हो बढ़िया से। चलो हम भैया जीके नाम ले, सबके नाम ले, बारी बारी से भी बताया है जितना पढ़े प्रकाश में, पूरे प्रकाश की चर्चा हुई अब, क्योंकि इतना चर्चा कर चुका है सामने। सबसे पहले बताएंगे रीमा, तो रीमा बताइए, ये बताओ बच्चे कि जोन प्रकाश के बारे में क्या बताया सबसे पहले, वीडियो देखती हो कि नहीं, तो क्यों नहीं बता पाओगी, वीडियो नहीं देखती है लड़की, वीडियो देखना चाहिए आपको, तभी तो कहें कि व्यू नहीं बढ़ रहा, क्यों बताइए भैया, कौन बताए, नहीं बताए आप बताइए, वीडियो नहीं देखती हो आप लोग ना, अरे भगवान ये सब अपने ना देखती ना अपने लोग, आप बताओ। वाह रोमर जो देखते होंगे वीडियो बता देंगे तुरंत, क्लास में हो चाहे ना हो, क्योंकि पूरा प्रकाश चल रहा था ना, शुरू में बता रहे ना आप अच्छे से। चलो ठीक है, लड़की बताएं ये वीडियो देखती हैं, ठीक। अब बताओ अगला, ये बताओ कि प्रकाश के बारे में बताइए रोमर, ये बताओ कि निर्वात माँ प्रकाश चाल बताओ किलोमीटर पर घंटे में बताओ। हाँ देखियो इसे वीडियो कमाल है, देख लो बच्ची, कहें देखो लेकिन ना क्या बताइए। अगला बताओ, ये बताओ निर्वात मतलब चाल मीटर पर सेकंड में प्रकाश के मानस माना है, प्लस मान दूरी के वो मानस माना होता है, ध्यान दे रहो कब दूरी मानस माना होते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता ना भैया प्रकाश की चाल निर्वात में, मीटर पर सेकंड में बात करते हैं हम। अगला बताओ, ये बताओ कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचे में कितना देर लागत है। हाँ 8 मिनट 18 सेकंड या 16 सेकंड या 500 सेकंड या फिर कहा जाए 8 मिनट 20 सेकंड। देखो तीनों में से जो भी ऑप्शन रहे आपको टिक मारा जाए, क्योंकि इजेक्ट ना है ना, डिपेंड करता दूरी के ऊपर। देखो जब पृथ्वी सूर्य के पास रहा तो जल्दी पहुंच प्रकाश, जैसे कि गर्मी दिन में, और जब सूर्य के दूर रहा तो ठंडी दिन में तो दिन में प्रकाश आवत आप देखते हो, तो डिपेंड करता दूरी के ऊपर, तो लगभग मर रहा था कि लगभग इतना आवत है। चलो जब हाँ
नहीं दे इतना दे भैया कबो, अगर देवो को तो ए और बी दोनों के ऑप्शन दे ठीक। ये बताओ जब सूर्य के प्रकाश पहुँचाए धरती तक का तो चांद बच्चा बहु प्रकाश पहुँचा दियो हैं। चंद्रमा प्रकाश कितने देर में आता है सूर्य तक का, यहाँ पृथ्वी तक का 1 मिनट 3 सेकंड। काहे का? क्योंकि चंद्र के पास प्रकाश है ना खुद के, नहीं जो चांद है अपन ना उसके पास प्रकाश ही नहीं खुद क्या, वो ऊपरे चमकत है। अब भाई एग्जाम्पल बताइए आपका, देखो ये हुए अंशिका, मैं हुए रिया। अब भाई अगर अंशिका ना आवे तो एक हिम्मत ना आ जाए ना पबू, क्योंकि ज्वाइंट खाता बा है ना पे कब भो। वैसे न अगर सूर्य न करे ना तो चांद चमकी न पाए कब भो, सूर्य से चमका तो खुद। चलो एक छोड़ो, मान लो अंशिका एग्जाम्पल गलत होगा क्योंकि कुकुर बोले बा ना बोल दे बा। आप बताओ, आप ही बताओ कि अगर मान लीन जाए, अगर आपसे पूछी हम किठी आवती पहले घड़ी आवती 30 वाली वाटर प्रूफ 30 रुपये मिल रहा। अगर टार्च मारो तब जल दिखा पड़े, क्योंकि ना उसके प्लेट में लगाता था रेडियम लगा रहता था ना। वैसे ना अगर टार्च मारो जले वो कब जले, वैसे चंद्रमा जो बाना प्रकाश पाए सूर्य के तब चमकत है ना है, तो ये वजह से ना उनको देर में प्रकाश आवत है। तो अगर बात की जाए ना कि चंद्र प्रकाश कैसे में आवत है पृथ्वी तक का, तो क्या कहा जाए 1 मिनट 3 सेकंड तो भैया। चलो बोलो भैया, ये बताओ कि सूर्य में कौन क्रिया होती है प्रकाश आवत है? नाप के संलयन, और यहाँ बताओ परमाणु बम्मा, हाँ। और ये बताओ कि हाइड्रोजन बम का होता है, जहाँ बात हो हाइड्रोजन के ना हुआ हुए नाप के संलयन हुए, अगर परमाणु बम आए तो नाप के विखंडन हुए, कुछ ना होती सबके भैया। चलो ये बताओ हमका कि जो नहीं प्रकाश बा ना, ये तो जान गए प्रकाश कौन तरंगा है? अनुप्रस्थ ना तरंग ऐसी हो चाहिए ना जी के चलते माध्यम का सोचना पड़े। ध्वनि क्या हुआ है बताओ, ध्वनि कौन सी तरंग है? या ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। हवा ना रहे ना तो हमारा ध्वनि आपको तक ना पहुंच पाए। अभी बताओ अगर अनुप्रस्थ तरंग होते ना तो जो गुंडा किडनैप कर रहा हीरोइन का, कहें बचाओ मैं जा रही हूँ गुंडे साथ मुझे किडनैप कर रहा है, अबे मारेगा लपड़, तो कैसे होता है? हीरोइन देखते मन तो होते, लेकिन नहीं, हीरो पहले बाइक लेके जाए, लड़की चिल्लात रहे ऐसे बचाओ बचाओ मैं जा रही हूँ इंग्लिश में बोल रही हूँ। उसके बाद जब वो पहुँचे ना तो याद है का हीरो ना का अक्षय कुमार का, अरे हमारा सुरक्षित सिन्हा तो चली गई न, बाद में लेके आए गाड़ी घनना आए के पूरा सन्न से, पता ना कैसे। हम तो सोचे कि गाड़िया बताओ रहा लद्दाख में चला कैसे आवा हियाँ डायरेक्ट करे सामानवा गड़िया के, ये सब कैमरा कमाल रहा भैया। भाई अरे बताओ, हाँ देख तो ना है। अब ये बताओ इतना एनर्जी रहा है 10-15 ठोरे मार दे हीरोने, मारते ना है वो थके ना गुंडा हीरोने थकते ना है। हम तो पहले बचपना रहे ना, हम कहीं कि अगर हीरो के पास उतना ताकत बा तो का लगा दो बार्डर पे जरा से ना हटा लियो, वो कैसे का मार दे। लेकिन उस समय कैमरा कमाल आ कि दर्पण के प्रकार को होते हैं 3। कौन दर्पण का नाम बा? अब सारी कौन नाम बा? और कौन नाम बा? अभिसारी। कौन नाम बा? प्लेन समतल। अच्छा ये बताओ कि नाई लोग कौन दर्पण लगाओ थीन? अवतल लगाओ थीन, अवतल। और डॉक्टर लोग अवतल, और गाड़ी जो देखे साइड वाला वो में उत्तल लगा था, हाँ वही समय लगा उत्तल। ये बताओ कि अगर हम आर का मान दे दिया आपका 40 सेंटीमीटर आर का मान, तो ये मान कितना हुए? 20 हुए। चलो बताओ अगर एफ का मान मान लो 20 तो आर का मान कितना हुए? 40 हुए, दूसरा कर देना। चलो ये क्या बताए फार्मूला, यह बराबर क्या होता है? यह बराबर r/2। एफ का आवा है, आर का आवा है त्रिज्या, और 2 का आवा है 2 माने 2 भाई, 2 माने 2 अंक है। चलो ये बताओ के कहे मुखा से कौन चीज है? ऐसी रेखा जे पे 3 बिंदु रहा है, ऐसी रेखा जे पे 3 बिंदु रहा है, 1 2 3। अच्छा ये बताओ कि कौन बिंदु ऐसे ना है ना जौने से हर दूरी नापी जात है, वो कहे पोल नाम बा, पोल है ना। चलो भाई ठीक बा। अच्छा बताओ ई और ई रहत बराबर कितना है? ठीक रहता है बराबर। दर्पण कैसे कब बनेगा बताइए? अगर कोई कांच दिए हैं हम, दर्पण कैसे बनेगा? जिस प्रकार लाल मिट्टी लगाने से औरत बन जाती हैं लड़कियां, उसी प्रकार से कलई करने से दर्पण बन जाता है। कलई माने पेंट, पेंट इज द कलई। हाँ तो ये भैया ये बताओ समझ में आओ कि ना है? सवाल है बता ले वो क्यों पूछे।
तो ठीक बा, आज इतना ही। अब बाकी जन बा इतने कुल कल पढ़ाओ रहा, तो आज इतने वीडियो बन गए। अब जब नवा चले ना तो आओ लाइटिव ना मंगरेला उठो हम, है ना, हम जानते हैं। चलो ठीक बा।